सर मैं भी सर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ हम आंसर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पहले से पता है या सभी क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता है तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर नंबरिंग आगे पीछे है फ्रेंड्स। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है। ये क्वेश्चन जो है किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं फ्रेंड, चाहे वो आपका नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, बीएससी एमएससी है ना, चाहे वो आपका एम्स हो, चाहे आपका वो नॉर्सेट हो, एम्स दिल्ली हो, एम्स ऋषिकेश हो, कहीं का भी रिक्रूटमेंट हो, स्टाफ नर्स रेगुलर पोस्ट का रिक्रूटमेंट हो, नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर जो है आते ही हैं। 100% आते हैं। इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना। अभी जितने नॉर्सेट देने वाले हैं उनके लिए भी है ये। तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर आप एग्ज़ाम देने से पहले देख करके जाएँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग इधर उधर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है। तो अगर इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो ब्लड की इनएडिक्वेट सप्लाई होती है ह्यूमन बॉडी में, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं इशेमिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। द सेल थ्योरी इज़ नॉट अप्लाइड फॉर, ठीक है। तो सेल थ्योरी किसके लिए अप्लाई नहीं होती है? तो कौन सा है वो? वायरसेस के लिए सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। ब्लीडिंग ऑफ गम इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो कौन सी विटामिन की कमी की वजह से ब्लीडिंग होती है गम में, हमारे दांत के नीचे, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ह्यूमन इज, सॉरी यहाँ पे मतलब जो डायस्टोलिक बीपी होता है वो कितना होता है एडल्ट पर्सन का, वो है यहाँ पे क्वेश्चन। तो इसमें जो आपका आंसर है ना, बीपी के बारे में तो सबको पता ही है, 180 120/80 होता है ना। तो यहाँ पे एडल्ट बीपी को पूछा गया है तो 80 mm ऑफ Hg आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आधा कट गया है फ्रेंड्स वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट कॉज्ड बाय वाटर, तो इसमें से कौन से डिजीज़ जो है वाटर के थ्रू नहीं होता है, ठीक है। तो टाइफाइड, अमेबियासिस, फ्लू, कॉलेरा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज फ्लू, ठीक है। तो फ्लू जो है फ्लू से फैलता है ना, यानी कि मक्खियों से। और टाइफाइड, अमेबियासिस, कॉलेरा ये सब गंदे पानी खाने से फैलता है, ठीक है। विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? तो नेटलिटी, मोर्टलिटी, सेक्स रेशियो, ये तीनों जो है कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का, बट ये स्ट्रेटिफिकेशन जो है नहीं है। तो ये जो है आपका राइट आंसर होगा स्ट्रेटिफिकेशन, आंसर सी। आगे चलते हैं। विच इमेज डिवाइस इज़ यूज टू डिटेक्ट किडनी स्टोन, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट को किडनी स्टोन है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सी इमेज डिवाइस को यूज़ करेंगे? तो आंसर आपका रहेगा CT स्कैन। यहाँ पे आगे पीछे है, आंसर सी इज़ करेक्ट। विच इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। तो कौन सी क्रॉप है जेनेटिकली मॉडिफाइड? तो कौन सी क्रॉप है फ्रेंड्स? इसका जो है आंसर आप जो है हमें कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ELISA टेस्ट इज़ डन टू चेक विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ELISA टेस्ट क्यों करते हैं, किसको चेक करने के लिए करते हैं? तो आपका आंसर आएगा एड्स के लिए, ठीक है। इसका आंसर फ्रेंड्स जिसको भी पता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताएंगे आपको। चलिए हम चलते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन इज़ इन द मेन कॉजेज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, तो कौन सी विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? तो विटामिन A, ठीक है। द प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेंट्री इज़, ठीक है। तो कौन सी प्रोटोजोआ जो है डिसेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो एंट अमीबा, करेक्ट आंसर इज एंट अमीबा। इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज़ ऑलवेज, ठीक है। तो एनर्जी का फ्लो कैसे होता है हमारे पर्यावरण में, हमारे इकोसिस्टम में? तो इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो है वो ऑलवेज जो है यूनिडाइवर्सनल होता है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है, सॉरी, ठीक। तो ये इसका आंसर है। द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, ठीक है। तो जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म है वो क्या होता है? वो एलील होता है, करेक्ट आंसर इज डी। विच बॉडी पार्ट इज़ अफेक्टेड बाय टाइफाइड, ठीक है। तो टाइफाइड अगर किसी को होता है तो कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्टेड होता है? इंटेस्टाइन, ठीक है। फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मैं बहुत जल्दी इसका आंसर बता रही हूँ, है ना। इसको जितना हो सके लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि कल नॉर्सेट के एग्ज़ाम है। लोग जो कैंडिडेट है वो इसे अपना तैयारी भी कर सकते हैं, है ना, ठीक। आगे चलते हैं।
एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो किसकी कमी से होती है एनीमिया? आयरन की कमी से। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक। द गोल्डन राइस वेराइटी इज रिच इन, ठीक है, तो गोल्डन राइस में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? ठीक है, तो आपका जो है बी, कैरोटीन्स की मात्रा जो है इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज टूथ लॉस। ठीक है, तो किसकी मतलब सबसे ज़्यादा टूथ के दांतों के झड़ने में कौन सहायक होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन आएगा। विच बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड बाय टाइफॉइड। ठीक है, तो टाइफॉइड बीच में टोके पर विच बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड बाय टाइफॉइड, तो यहाँ पे इंटेस्टाइन है, ये डबल वो है। फिर मैं बोला तो का मतलब वो बोले से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं? द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में होता है? तो आप सभी को पता है जितने खट्टे वाले चीज़ होते हैं उसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज आंवला। ठीक है, आंसर सी। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज, क्या होता है फ्रेंड्स? केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। व्हाट कॉजेज कॉलेरा। ठीक है, तो कॉलेरा किसकी वजह से होती है? कॉलेरा क्या है एक, है ना, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, जो विब्रियो कॉलेरा की वजह से, है ना। टाइफॉइड इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, तो टाइफॉइड किसकी वजह से होती है? दैट इज आंसर डी, साल्मोनेला टाइफी की वजह से। विच विटामिन इज फाउंड इन अबाउंडेंस इन फिश लिवर ऑयल। ठीक है, तो फिश लिवर ऑयल में कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ये तो हो गया हमारा। हुज साइंटिफिक नेम इज थायमिन। ठीक है, तो थायमिन किसका साइंटिफिक नेम है? तो आपका विटामिन B1, करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, द ECG इज यूज टू डिटेक्ट। ठीक है, तो ECG मशीन होता है ना, ECG करते हैं तो किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं? हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन फैट। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के विटामिन होते हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो मैं यहीं पे सभी को बता देती हूँ आपको, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में आपका सिर्फ और सिर्फ विटामिन बी और सी आते हैं, बाकी विटामिन आपके फैट सॉल्युबल में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका नॉट सॉल्युबल इन फैट, जो फैट में नहीं घुलेगा। आई थिंक विटामिन मतलब वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है वो फैट में नहीं घुलेगा, तो यहाँ पे आंसर इज विटामिन बी। ठीक है, निमोनिया डिजीज़ अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो निमोनिया कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है? दैट इज लंग, करेक्ट आंसर इज लंग। BCG इम्यूनाइजेशन यूज्ड फॉर, ठीक है, तो BCG का इम्यूनाइजेशन क्यों लगाते हैं? फॉर TB के प्रिवेंशन के लिए बच्चों को लगता है ना। पॉइजनिंग ऑफ विच हैवी मेटल्स कॉज लिवर सिरोसिस। ठीक है, तो कौन सी मेटल का पॉइजनिंग करने से लिवर सिरोसिस होता है? तो करेक्ट आंसर इज कॉपर। ठीक है, तो ये रहे फ्रेंड्स बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के आए थे। ये जो क्वेश्चन है वो हमेशा के पूछे जाते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाली कैंडिडेट इस वीडियो को देख सके और उनकी तैयारी हो सके। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं और लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, विश ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।